हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉपिक अक्षांश व देशांतर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट इज, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश किसके इक्वल होता है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा ऐसी है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ऐसी कोई भी रेखा नहीं है भूमध्य रेखा के अलावा जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। नेक्स्ट इज, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाता है? तो वो कहाँ से होकर जाता है? मलगासी से। कहाँ से? मलगासी से। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इक्वेटर। वो रेखा जो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है वो आपकी कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। नेक्स्ट इज, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? ये आपका अर्थ है, ये आपकी इक्वेटर है। वो रेखा जो समकोण पर काटती है तो वो आपकी क्या है? देशांतर रेखा है। ये आपकी कौन सी है? देशांतर रेखा है। ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे। और एक बात, इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी आपकी क्या होती है? इक्वल नहीं होती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। नेक्स्ट इज, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा पर आपके दिन और रात समान होते हैं। नेक्स्ट इज, 1 डिग्री देशांतर रेखा देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? आपकी विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की कितनी संख्या है? तो कुल अक्षांशों की आपकी कितनी संख्या है? 18। कुल देशांतरों की कितनी संख्या है? तो कुल देशांतरों की आपकी कितनी संख्या है? कुल अक्षांशों की आपकी संख्या है 180। ठीक है। ऐसे कुल देशांतरों की आपकी संख्या है 360। क्या है? 360। कुल अक्षांशों की संख्या 180 एंड कुल देशांतरों की संख्या 360। नेक्स्ट इज, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये आपकी क्या है? इक्वेटर है। ऐसे जो लाइन जाएगी वो आपकी देशांतर रेखा होती है, और जो ऐसे इक्वल जाएगी उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या है? देशांतर रेखा। 16th क्वेश्चन इज, ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ग्रीनविच रेखा आपकी क्या है? 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट इज, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो किस स्थान से होकर गुजरती है? वो ग्रीनविच से। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट इज, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश आपका क्या है? 90 डिग्री। नेक्स्ट इज, 2 स्थानों के देशांतर में 1% का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? 1% के अंतर होने पर ही उनके समय में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर। नेक्स्ट इज, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे पास है।
नेक्स्ट इज देशांतर रेखाएं किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती है? तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ऐसे खींचते हैं ना, तो ये आपका क्या होता है उत्तर और ये आपका क्या है दक्षिण। तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती है। नेक्स्ट इज भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की ओर जब हम जाएंगे तो बीच की दूरी हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट इज भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? ऊपर है तो वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे है तो वो आपका क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा है, अगर हम 0 से 90 डिग्री जाएंगे तो ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जाएंगे तो ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट इज भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस अक्षांश व देशांतर से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।